हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल स्टैटिक क्लासेस। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित वन लाइनर पॉइंट बताने वाला हूं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशंस, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज पंचम, विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज षष्ठम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जॉर्ज षष्ठम। जॉर्ज षष्ठम भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 1946 के समय ब्रिटेन के राजा थे। और विंस्टन चर्चिल की बात की जाए तो 1942 में जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था, 1942 में जब भारत में क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव आया था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने ही जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा भी दी थी, अर्धनग्न फकीर की संज्ञा भी दी थी। साथ में फ्रैंक मोरिस की भी बात आती है। फ्रैंक मोरिस ने भी महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। जॉर्ज पंचम की बात की जाए तो जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत को विजिट किया था और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था। और जॉर्ज पंचम ने इसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की थी तथा साथ में ही कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की भी घोषणा की थी। और उस समय भारत का वायसराय 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बना था? ऑप्शन है 1990 अधिनियम, 1833 अधिनियम, 1858 अधिनियम, 1919 अधिनियम। राइट आंसर इसका है 1833 चार्टर एक्ट। अब बात की जाए 1833 चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था 1833 चार्टर एक्ट के तहत। 1909 अधिनियम की बात की जाए तो 1909 अधिनियम जो कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और 1909 अधिनियम की बात की जाए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। और 1858 अधिनियम के तहत भारत में पहली बार भारत सचिव नामक पद का सृजन किया गया था 1858 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। राइट आंसर आपको बताना है इसमें। राइट आंसर इसका है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर यानी कि पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला संघ बाद में यह अभिनव भारत संघ के नाम से जाने गई। अभिनव भारत संघ जिसकी स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात की जाए तो इनके द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय लंदन में है। इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय लंदन में है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा दंभ समाज या आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी?
गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गुरमीत सिंह। तो राइट आंसर इसका बताना है आपको। राइट आंसर इसका है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी। और अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस के, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और जिन्हें देश बंधु की उपाधि प्राप्त है। देश बंधु की उपाधि प्राप्त है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकठिया कानून पद्धति का संबंध किससे था? तिनकठिया कानून पद्धति का संबंध किससे था? ऑप्शन है नील की खेती से, जूट की खेती से, गन्ने की खेती से, तंबाकू की खेती से। राइट आंसर इसका बताना है आपको। राइट आंसर है इसका नील की खेती से। नील की खेती से तिनकठिया पद्धति कानून का संबंध था, यानी कि 3/20 भाग, 3 भाग में जो है खेती नील की जाती थी। बिहार के चंपारण में 1917 में, बिहार के चंपारण में 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बिहार गए थे। और यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था किसानों के संबंध में नील की खेती से, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में हिंदू मंदिर तोड़े गए थे? किस मुगल शासक के शासनकाल में हिंदू मंदिर तोड़े गए थे? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो राइट आंसर इसका है औरंगजेब। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। और औरंगजेब की अगर बात की जाए, यह ऐसा मुगल शासक था जिसने कभी भी मदिरा को हाथ नहीं लगाया। और अगर बात की जाए औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो गया है, संभाजी नगर। शाहजहां का मकबरा आगरा में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत किसके सहयोग से कब किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत किसके सहयोग से कब किया था? ऑप्शन है कर्नल स्लीमैन 1830 में, राजा राम मोहन राय 1830 में, राजा राम मोहन राय 1829 में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें बताना है आपको। राइट आंसर इसका कर्नल स्लीमैन 1830 में। 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया था। और जबकि अगर बात की जाए सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, 1835 का विद्रोह, 1905 का विद्रोह, 1919 का विद्रोह। तो राइट आंसर इसका 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और यह कथन वीडी सावरकर का था। वीडी सावरकर का था कथन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है तथा इसके साथ बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाना जाता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही स्वदेशी आंदोलन 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से जो शुरू हुआ था, उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और अरविंद घोष
की अगर बात की जाए तो या फिर उदारवादी दल के नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे और दादा भाई नौरोजी भी उदारवादी दल के नेता थे, जबकि बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक गरम दल यानी उग्रवादी दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है अरविंद घोष, डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सरोजनी नायडू की बात की जाए तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, जबकि स्वर कोकिला की बात की जाए तो लता मंगेशकर को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में कानपुर कांग्रेस के अधिवेशन में। और एनी बेसेंट की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय की अगर बात की जाए तो इन्हें महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा अभ्युदय समाचार पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है राधानगर पश्चिम बंगाल, देवबंद सहारनपुर, कोलकाता पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है राधानगर पश्चिम बंगाल। राधानगर पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था और इन्हें राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, जबकि इनकी मृत्यु लंदन के ब्रिस्टल में हुई थी। लंदन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, कोलकाता पश्चिम बंगाल, रिसरा पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इसका श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में पड़ता है और टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और अगर बात की जाए टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। कोलकाता में अगर बात की जाए तो केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान स्थित है आपका, और भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रिपन। राइट आंसर इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार तथा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता या जनक कहा जाता है, और इसकी समाधि या मकबरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर बात की जाए तो 1919 रॉलेट एक्ट के समय, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, और लॉर्ड रिपन के समय 1881 में भारत में पहली बार नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जोनाथन डंकन, डॉक्टर एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो राइट आंसर है इसका जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन और एनी बेसेंट के प्रयासों से बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके, लेकिन लीड रोल में जोनाथन डंकन थे आपके। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था?
ऑप्शन है 1757, 1758, 1856, 1858। तो राइट आंसर इसका 1757। 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वैध शासन व्यवस्था सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है लाला हरदयाल, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में इन्हीं के द्वारा की गई। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, 1940 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, 1946 मेरठ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। बारडोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में जो है नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, जहां पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, नारा दिया था, कर मत दो। कर मत दो ये अंग्रेजों को कर न देने से संबंधित था, जिसे खेड़ा सत्याग्रह में जो है इन्होंने दिया था। और अगर बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे जन्मदिन 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 से हुई है। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर बात की जाए, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह गुजरात अहमदाबाद में स्थित है, साधुपेट द्वीप पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनके पिता का नाम झबेर भाई पटेल तथा माता का नाम लाडवा देवी था। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा फहराया गया था। और 1940 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था और 1940 लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की गई थी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस साथ में रिलेटिव भी कवर कराया आप लोगों को और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो उससे ज़रूर जुड़ें।